Good evening, everyone, and welcome to today's class. And that is the paper discussion of daily test paper 31. तो आज ये पेपर हुआ था और आज हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे डेली एनडीए टेस्ट 31 का। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि x की जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू sec 5 माइनस tan 5 और y की वैल्यू है cosec 5 प्लस cot 5 और हमें ये बताना है क्वेश्चन में कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही रिलेशन दिखा रहा है हमारा एक्स और वाई के बीच में। तो ये मैं ऑप्शन एक बार यहाँ पे लिख रहा हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन यूजिंग वैल्यू पुटिंग, जो कि सबसे बेस्ट तरीका होगा इस क्वेश्चन को करने का। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं, फाई को वैल्यू असाइन कर देंगे 45 डिग्री का। और जैसे ही मैंने फाई की वैल्यू असाइन की 45 डिग्री की, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी √2 - 1 और वाई की भी वैल्यू हो जाएगी √2 + 1। क्योंकि 5 पे सेक और कॉसेक दोनों ही √2 देते हैं और tan और cot दोनों ही 45 डिग्री पे 1 देते हैं। तो x और y की वैल्यू मिल गई। अब मेरा x तो फिक्स है, तो अगर मैं बी ऑप्शन को चेक कर रहा हूँ, जिसका आंसर बी ऑप्शन ही है, x इज इक्वल्स टू y - 1 अपॉन y + 1। तो लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू डालेंगे जो कि है √2 - 1 और राइट हैंड साइड में जाएंगे तो y की वैल्यू है √2 + 1 - 1 अपॉन में √2 + 1 + 1। तो हमें ये देखना है कि हमारा जो राइट हैंड साइड है वो सॉल्व होके इतना आ जाए। तो ये दोनों तो कैंसिल हो गया, √2 हो गया, ये बन गया 2 + √2। इसको रैशनलाइज करने के लिए 2 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो नीचे आ गया 2 और ऊपर में आ जाएगा 2 - 2 √2, मतलब 2 √2 - 4। तो अगर मैं ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लूं तो √2 - 2 यहाँ से तुम्हारा 1 बन जाएगा। 2 √2 - 2 आया था और नीचे में 2 है, तो दोनों कैंसिल होके आंसर को बना देंगे √2 - 1। एक बार फिर से बता देता हूँ, ये स्टेप थोड़ा क्लमजी हो गया यहाँ पे। तो ये ऊपर √2 आ गया था, नीचे आ गया था 2 + √2 और मुझे ये देखना है कि ये वैल्यू इसको सॉल्व करके आ रहा है कि नहीं। तो मुझे इसको रैशनलाइज करने के लिए 2 - √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा। तो नीचे a + b × a - b की आइडेंटिटी लगाने पे 4 - 2 2 हो गया। यहाँ पे आ जाएगा 2 √2 - 2। अब अगर मैं ऊपर वाले में से 2 कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा √2 - 1 और अपॉन वाला 2 इसको कैंसिल कर देगा। हेंस आवर बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि इसी से √2 - 1 आ रहा है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन था मेरा कि cos a की वैल्यू दे रखी है, नहीं सॉरी, cos a - b की वैल्यू दे रखी है 3/5 और एक और इक्वेशन है tan a × tan b मुझे दे रखा है 2। और अब मुझे ये बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शंस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी अभी हमें। पहला ऑप्शन था cos a cos b इक्वल्स टू 1/5। दूसरा ऑप्शन है sin a sin b इज इक्वल्स टू -2/5। फिर है cos a cos b इज इक्वल्स टू माइनस का 1/5 और चौथा ऑप्शन है sin a sin b इज इक्वल्स टू माइनस का 1/5। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। सॉल्यूशन में cos a - b का फॉर्मूला बन गया cos a cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल्स टू 3/5, जैसा कि हमें गिवन है। अब ये जो दूसरा इक्वेशन है उसको तोड़ के मैं क्या लिख सकता हूं, देखो ध्यान से, sin a sin b अपॉन cos a cos b इज इक्वल्स टू 2/1। तो यहां से मुझे sin a sin b की वैल्यू मिलने वाली है 2 cos a cos b और इस वैल्यू को मैं यहाँ पे यूज कर दूंगा। तो टोटल इक्वेशन क्या आ गया मेरे पास में, cos a cos b प्लस 2 cos a cos b इज इक्वल्स टू 3/5। आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो गया 5 cos a cos b प्लस 10 cos a cos b इज इक्वल्स टू 3। तो टोटल हो गया 15 cos a cos b इज इक्वल्स टू 3, जो कि अगले ही स्टेप में cos a cos b की वैल्यू को बना देगा 3/15, जो कि कैंसिल होके 1/5 बन जाएगा। और ये मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, पहला ही ऑप्शन मेरा cos a cos b इक्वल्स टू 1/5। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन था कि cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर c अगर sin स्क्वायर b के इक्वल है तो बताओ ट्रायंगल कौन सा हो। तो इस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करने के लिए ऐसा करते हैं, cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर c को तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन sin स्क्वायर b को लिख लेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर b। अब सबको यहाँ ले आओ तो ये बन गया cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c इज इक्वल्स टू 1। तो किसी भी ट्रायंगल में अगर cos स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर c 1 हो रहा है तो ट्रायंगल डेफिनेटली राइट एंगल होगा। अब इसको मैं प्रूफ कर देता हूँ। जैसे सपोज कर लो ये 90 है, तो बाकी दोनों एंगल्स जो है वो दोनों का सम 90 होगा। तो cos स्क्वायर a को रहने देते हैं, cos स्क्वायर b को तो तुमने 90 ले लिया है,
और ए और सी मिला के 90 होंगे, तो सी ना लिख के उसको लिख देते हैं 90 माइनस ए। तो कॉस स्क्वायर ए वैसे ही रहेगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस ए का मतलब हो गया साइन स्क्वायर ए, और कॉस स्क्वायर 90 जीरो होता है, तो ये दोनों का सम जो होगा ये 1 के इक्वल हो जाएगा। दैट्स वाई जैसे ही हमें ये मिला कि कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर सी 1 है, तो हमारा जो सही आंसर होगा ट्रायंगल के नेचर के लिए वो हो जाएगा राइट एंगल ट्रायंगल। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन में। फोर्थ क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है कि एक ट्रायंगल है एबीसी, जिसमें एक रिलेशन हमें दिया हुआ है कि a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड विथ a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 3ac, और तुम्हें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। पहले दो ऑप्शन तो b की वैल्यूज के बारे में बात कर रहा है कि b 60 डिग्री होगा, b 30 डिग्री होगा। तीसरा ऑप्शन कहता है कि c 60 डिग्री होगा, और चौथा ऑप्शन कहता है कि a प्लस सी 90 डिग्री होगा। तो चलो देखते हैं कौन सा सही है। तो इसके अंदर में आइडेंटिटी बना लो। आइडेंटिटी बन गया a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3ac। अब इसको खोल लो, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ac माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 3ac। अब यहां से तुमको मिलेगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ac। अब सीधा चले जाओ कॉस बी के फॉर्मूले में। कॉस बी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ac। लेकिन अभी तुमने प्रूफ किया कि तुम्हारा जो न्यूमरेटर वाला इस फॉर्मूला का पार्ट है वो ac के इक्वल है, तो कॉस बी की वैल्यू हो गई ac अपॉन 2ac, जो कि दोनों कैंसिल होके 1/2 दे देगा। अब कॉस बी में 1/2 जो एंगल देता है वो बताने की जरूरत नहीं है, वो 60 डिग्री होता है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब चलते हैं पांचवें क्वेश्चन में, जो कि हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। इसमें तुम्हें बता रहा है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ अ चिमनी एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ सेकंड चिमनी। तो जो सेकंड चिमनी है वो बड़ा है, तभी हम लोग इस पे एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहे हैं, एक बार इसके टॉप को देख के, एक बार दूसरे चिमनी के फुट को देख के। और इस सेकंड चिमनी की हाइट तुम्हें दे रखी है क्वेश्चन में 150 मीटर। अभी नेमिंग कर देते हैं ए बी सी डी। अच्छा, डिप्रेशन जब बनेगा तो फिर तुम्हारा जो टॉप के साथ डिप्रेशन बन रहा है वो थीटा का है, और जो बॉटम के साथ बन रहा है वो फाई का है, मतलब ये एंगल यहाँ पे ऐसे इस तरह से फिगर बन गया। तुम्हें सेकंड वाले चिमनी की हाइट नहीं पूछी है इस क्वेश्चन में, उसने तुम्हें पूछा है एडी, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, मतलब एडी तुम्हें निकालना है। बाकी उसके लिए हमें हो सकता है पूरी की जरूरत पड़े। अच्छा, इसमें एक चीज और दी हुई है, tan थीटा की वैल्यू दे रखी है हमें 4/3, और tan फाई की वैल्यू दे रखी है 5/2। और मेरे ख्याल से क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया है, सीधा पूछा है डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स, जो कि फिगर में तुमको दिख रहा है एडी। तो सबसे पहले हम लोग जैसा करते हैं वैसे ही स्टार्ट करेंगे। इस डिस्टेंस को लेट कर लेते हैं x, एंड इन ट्रायंगल बीडीसी से स्टार्ट कर देते हैं। तो tan फाई की वैल्यू हो गई 150 अपॉन x, और tan फाई की वैल्यू दे रखी है 5/2। तो यहां से क्या होगा, ये इसको काटेगा, x की वैल्यू मिल गई मुझे 60। तो अगर मुझे x की वैल्यू मिल गई है 60, तो ये वाला जो पार्ट है ये भी 60 का हो गया। अब पकड़ लेते हैं छोटा वाला ट्रायंगल, दैट इज इन ट्रायंगल एडीई। अब एडीई ट्रायंगल में tan थीटा, अच्छा tan फाई हमने यूज कर लिया था ना, हाँ tan फाई, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू, अब देखो ये वाला पार्ट जो है इसको मैं लेट कर लेता हूं, ये वाले को अगर मैं h लेट कर लेता हूं तो ये ऊपर वाला हो गया 150 माइनस h। तो 150 माइनस h अपॉन में 60, और tan थीटा की खुद की वैल्यू है 4/3, तो 4/3 इक्वल्स टू 150 माइनस h अपॉन में 60। अब थोड़ा सा इसको काटा कुटी कर लेते हैं यहाँ पे, तो ये बन जाएगा 80 इक्वल्स टू 150 माइनस h, तो h की वैल्यू आ गई 70। तो अगर ये 70 है तो ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा 80। अब ये 80 है, ये 60 है, तुमको एडी निकालना है, तो यहाँ पे तुम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो, 80 स्क्वायर प्लस 60 स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो ये हो गया 6400, और ये हो जाएगा तुम्हारा 3600। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर तुम्हारा 100 बन रहा है, तो 5 का जो आंसर आएगा तुम्हारा 100 मीटर का बनेगा। ये 100 मीटर का तुम्हारा आंसर बन गया, क्योंकि हमें डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप्स पूछा था। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, सिक्स क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सिक्स क्वेश्चन के अंदर में हमारे पास में दो रिलेशन दिए हुए हैं। पहला रिलेशन, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू थीटा प्लस बीटा। तो यहां से एक चीज तो क्लियर है कि मुझे एक्स की वैल्यू मिलने वाली है साइन का थीटा प्लस बीटा, और दूसरा दिया हुआ है साइन इनवर्स वाई इज इक्वल्स टू थीटा माइनस बीटा। तो यहां से मुझे y की वैल्यू मिलने वाली है साइन का थीटा माइनस बीटा। अब मैंने x और y इसलिए निकाला है क्योंकि जो क्वेश्चन है वो मुझे बोल रहा है फाइंड 1 प्लस एक्स वाई। तो सीधा यहाँ पे पुट कर दो 1 प्लस साइन का थीटा प्लस बीटा
इंटू साइन का थीटा माइनस बीटा। तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर बीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा हम सबको पता है कॉस स्क्वायर बीटा होगा, तो आंसर आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, और ये आंसर अवेलेबल है बी ऑप्शन में, तो बी हमारा आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट 7th क्वेश्चन में। इसमें तुम्हें एक ट्रायंगल के 3 वर्टेक्स दिए हुए, और वर्टेक्स को देख के मैं ये अंदाजा लगा सकता हूँ कि ट्रायंगल का जो नेचर है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, क्योंकि इसका एक वर्टेक्स है 60, एक वर्टेक्स हमें दिया हुआ है 60, दूसरा है 06 और तीसरा है 66। तो डिस्टेंस बिटवीन इट्स सर्कम सेंटर एंड सेंट्रॉइड तुमको पूछा हुआ है। तो डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रॉइड, अब देखो सीधी सी बात है, इसका जो सर्कम सेंटर होगा इसके मिड पॉइंट पे आ जाएगा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है, तो इसका जो मिड पॉइंट बना वो बन गया 3 का, क्योंकि सर्कम सेंटर जो होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल के मिड पॉइंट पे लाई करता है। अब रही बात सेंट्रॉइड की, तो सेंट्रॉइड निकालने के लिए अपने पास में मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा दो, 6 का है ना, तीसरा वाला 6 तुम यहाँ पे रख सकते हो। तो 6 के लिए तुम्हारा बन जाएगा 6 प्लस 6/3, और यहाँ पे भी 6 प्लस 6 नहीं, ये 0 पे है, 0 पे है, तो 6 प्लस 0/3, और ये 0 प्लस 6 प्लस 0/3, मतलब सेंट्रॉइड फॉर्मूला x1 प्लस x2 प्लस x3, ये 2 हो जाएगा। अब तुमको 2 मिल गया है सेंट्रॉइड, और क्वेश्चन पूछ रहा है, ये सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आ गया, सेंट्रॉइड और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो ये आंसर हो गया तुम्हारा √2। √2 ऑप्शन हमारा अवेलेबल है डी में, तो डी विल बिकम आवर करेक्ट आंसर। आई थिंक इसमें 6 के जगह यहाँ क्वेश्चन में मैंने 6 कर दिया है, 0 पे होगा, ठीक है ना। अब आते हैं 8वें क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन हमें कह रहा है कि तुम्हें एक लाइन दी हुई है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 1। तुम्हें फाइंड करना है एक ऐसी लाइन विच इज पैरेलल विद दिस लाइन। तो कोई भी लाइन अगर इस लाइन के साथ में पैरेलल है तो 2x माइनस 3y प्लस k के फॉर्म में होगा। अब इसके अंदर k की वैल्यू निकालने के लिए उसने तुमको ये बोला हुआ है कि ये जो भी लाइन तुमने अभी लिखा है दैट इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 पॉइंट्स, जिसमें एक एंड पॉइंट है 1,3 और दूसरा एंड पॉइंट है 1,-7। तो हमें क्या करना है, इसका मिड पॉइंट निकाल लेना है, से m बाई मिड पॉइंट फॉर्मूला, जो कि यहाँ पे आएगा 1,-2। अब ये जो पॉइंट है वो इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसको पुट कर लो, 2 प्लस 6 प्लस के इक्वल्स टू 0। तो के की वैल्यू आ गई तुम्हारी -8। अब इसको अगर हम लोग वापस इक्वेशन में डालते हैं तो ये बन जाएगा 2x माइनस 3y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और इसी की इक्वेशन को बी ऑप्शन में लिखा हुआ है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 8, और यही मुझे फाइंड आउट करना था, तो बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं 9th क्वेश्चन की तरफ। 9th क्वेश्चन में तुम्हें एक इक्वेशन दे रखी है x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 1 प्लस वाई माइनस 7 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म, जो कि होता है x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2 प्लस वाई माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इक्वल्स टू 0, जिसको हम लोग 2 पॉइंट फॉर्म के साथ साथ डायमेट्रिक फॉर्म भी बोलते हैं। इसका मतलब है कि ये वाला केस है जिसमें डायमीटर के दोनों एंड पॉइंट्स तुम्हें गिवन है। अब x1 y1 के जगह अगर ध्यान से देख ले यहाँ पे, तो x1 y1 के जगह तुमको मिलने वाला है 5,7, एंड x2 y2 के जगह तुमको मिलने वाला है 1,4। तो हम लोग को क्या करना है, इस सर्कल का रेडियस निकालना है। तो रेडियस निकालने के लिए पहले सेंटर ढूंढ लेते हैं। सेंटर डायमीटर का मिड पॉइंट होगा, तो यहां से आ जाएगा 3,11/2। अब अगर रेडियस निकालना है OA, तो फॉर्मूला लगाओ, डिस्टेंस फॉर्मूला 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 11/2 माइनस 7 का होल स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो ये हो गया 4, और ये हो जाएगा 11 माइनस 49/4 पूरे का अंडर रूट। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 25/4 पूरे का अंडर रूट विच इज इक्वल्स टू 5/2। तो रेडियस तुम्हारा जो OA है वो आ गया 5/2, और ये प्रेजेंट था मेरे सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन विल बिकम आवर फाइनल आंसर। अब चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। 10th क्वेश्चन तुम्हें कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। तुम्हें एक ऐसे सर्कल का रेडियस निकालना है विच टचेस द वाई एक्सिस एट 0,3, कुछ ऐसा बन रहा है फिगर, एंड मेक्स एन इंटरसेप्ट या कट्स एन इंटरसेप्ट ऑफ 8 यूनिट्स विथ एक्स एक्सिस।
मतलब ये इंटरसेप्ट जो सर्कल कट कर रहा है वो 8 यूनिट्स का है और ये सर्कल को जहाँ टच कर रहा है वो पॉइंट है 0,3। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये तो मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इसके ऊपर में और ये एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ जिसको तुम इंटरसेप्ट कह रहे हो उसकी लेंथ 8 दी हुई है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 4 हो जाएगा और ये 3 है। तो इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट तुमको पता चल गया क्योंकि देखो ये 4 है और ये वाला पार्ट ध्यान से देखना, ये वाला पार्ट जो है वो रेडियस ही है। क्योंकि अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस है तो ये 3 हो गया। तो यहाँ जो सेंटर इसका बनेगा वो बन गया, तुमको इसमें पूछा क्या है वैसे? रेडियस पूछा है। तो रेडियस निकालने के लिए अगर तुम इसका सेंटर डिफाइन कर लो 4,3 में, या 4,3 पे नहीं, तुम सीधा इसको ऐसा करो, जॉइन कर दो इसके साथ में। तो रेडियस निकालना है और रेडियस निकालने के लिए तुमको जो काम करना है उसके हिसाब से तुमको ये सीधा-सीधा दिख रहा है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको देखना है तुमको, क्योंकि ये तो इसको कट कर रहा है। तो 3 और 4 की लेंथ आ गई थी यहाँ पे, ये 3 है, ये 4 है। तो रेडियस बन जाएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। तो रेडियस की वैल्यू आ गई 5। इस फिगर को मैं एक बार और बता देता हूँ। इस फिगर में हुआ क्या है कि सर्कल ऐसे गया है, ऐसे, जिसमें ये इंटरसेप्ट कट कर रहा है। अच्छा, इसको मैं एक बार और रीड्रॉ कर देता हूँ, रुक जाओ। 10th क्वेश्चन में क्या हुआ है, फिगर ऐसा है। ये इसको टच कर रहा है और इसके ऊपर से ऐसे करके निकल रहा है। तो ये जो लेंथ दिया हुआ है हमें, ये दिया हुआ है 8 यूनिट्स का। ये पूरा का पूरा 8 यूनिट्स। सेंटर से ये डिस्टेंस 3 है, ये डिस्टेंस भी 3 है, तो अभी तुमको देखना है कि ये पार्ट कितना होगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें, तो ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, तो रेडियस जो निकलेगा वो 5 का निकलेगा यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो ये तुम्हारे सी ऑप्शन में अवेलेबल है। तो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, वो 7th क्वेश्चन था जिसमें वर्टेक्स पॉइंट थे 6006 और 66 लिखा हुआ था, क्योंकि 66 लेके करने पे ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है, ये 00 होगा तब जाके बन रहा है। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ।